उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल इस बार ज्योति मौर्य के पति ने उनसे गुजारा भत्ता की मांग की है, वो भी थोड़ी बहुत रकम नहीं बल्कि 50 लाख की। जी हां, ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच में चल रही जो अनबन है, जो दोनों के बीच में फैमिली डिस्प्यूट है, वो फिलहाल फैमिली कोर्ट में चल रहा है। लेकिन आलोक मौर्य ने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके कहा है कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य से उन्हें गुजारा भत्ता दिलाया जाए। दरअसल उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि पिछले 3-4 सालों से लगातार दोनों के बीच में विवाद चल रहा है और दोनों के बीच में सेपरेशन का मुकदमा भी चल रहा है। और दहेज का मामला जो ज्योति मौर्य ने दर्ज कराया था आलोक मौर्य पर, वो भी विचाराधीन है। तो इस तरीके से फैमिली कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन अब आलोक मौर्य ने कहा है कि मुझे गुजारा भत्ता चाहिए, तलाक के एवज में पत्नी से गुजारा भत्ता चाहिए। जबकि ज्योति मौर्य ने सीधे तौर पर साफ कर दिया है कि एक भी ढेला आलोक मौर्य को मैं नहीं देने वाली। आखिर गुजारा भत्ता के हकदार वो क्यों हैं? दोनों बच्चियां, दोनों बेटियों को वो पाल रही हैं, वो उनके साथ रहती हैं दोनों बेटियां, तब भला गुजारा भत्ता किस बात का? जबकि आलोक मौर्य खुद सरकारी नौकरी पर हैं, तब भी क्या वो गुजारा भत्ता के हकदार हैं क्या? ज्योति मौर्य, आपको याद होगा कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मुद्दा खूब सुर्खियों में आया था। ज्योति मौर्य की बेवफाई के किस्से खूब सुर्खियों में आए थे जब आलोक मौर्य ने ही आरोप लगाया था कि जो है एक दूसरे शख्स के साथ जो है ज्योति मौर्य के संबंध हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, उस वक्त ये मामला खूब सुर्खियों में आया था क्योंकि जिस वक्त ज्योति की शादी आलोक के साथ हुई थी, उस वक्त वो कुछ भी नहीं करती थी। उनके 2 साल बाद वो शिक्षक बनी, यानी कि आलोक मौर्य ने अपनी 4th क्लास सफाई कर्मी की नौकरी से ही उन्हें पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा करके पीसीएस अधिकारी बनाया। और आलोक मौर्य का आरोप था कि जब वो पीसीएस अधिकारी बन गई, तब उसके बाद उसने आलोक को छोड़ दिया और दूसरे पुरुष के साथ उनके संबंध हो गए। इस मामले पर जमकर सुर्खियां बटोरी गई थी। उसमें बहुत सारी जो व्हाट्सएप चैट थी वो भी सामने आई थी, कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी और यह मामला खूब सुर्खियों में आया था। उसके बाद जो है ज्योति मौर्य ने इस पूरे मामले में सफाई भी दी थी। उनके खिलाफ करप्शन के आरोप भी आलोक मौर्य ने लगाए थे, उसकी भी जांच हुई थी। वो अलग बात थी जो है कि जो रिश्वतखोरी का आरोप आलोक मौर्य ने ज्योति पर लगाया था वो साबित नहीं कर पाए और बाद में उन्होंने अपने आरोपों को विड्रॉ कर लिया। लेकिन दोनों के बीच में डिस्प्यूट उसी की बात से चल रहा है लगातार। ज्योति मौर्य उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी हैं। इस समय वो ज्योति मौर्य जो नानपारा है, नानपारा में इस समय शुगर मिल में अधिकारी के तौर पर इस वक्त कार्यरत है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज्योति मौर्य का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आया है और इसी के साथ एक बहस भी छिड़ गई है, क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो महिलाएं तो गुजारा भत्ते का हकदार रहती हैं और हमेशा से महिलाएं गुजारा भत्ते की मांग कर रही हैं। ये मामले तो खूब आते हैं, लेकिन क्या पुरुष भी गुजारे भत्ते का हकदार है या नहीं, अब इस पर एक नए सिरे से बहस बन गई है। क्योंकि अगर कानून के मुताबिक तो पुरुष या महिला यानी पति या पत्नी में से कोई भी गुजारा भत्ते की मांग कर सकता है, लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर पति विकलांग है, अगर वो जो है दिव्यांग है, अगर वो चल फिर नहीं सकता, अगर असहाय है, तो वो जो गुजारा भत्ते का हकदार है। इतना ही नहीं, कानून कहता है कि अगर आपके पास लायबिलिटीज इतनी ज्यादा है, जो आपकी दोनों की कभी शेयरिंग लायबिलिटीज रही और आप सेपरेट होने के बाद अब आपके पास इंडिविजुअल लायबिलिटी इतनी ज्यादा है जिसको आप फुलफिल नहीं कर सकते आपकी इनकम में, और आप पत्नी कैपेबल है, तो आप पत्नी से गुजारा भत्ते का हकदार हो सकता है। इस तरह के वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर जो है गुजारे भत्ते की बात हो रही है। लेकिन दरअसल आलोक मौर्य सफाई कर्मचारी है और सरकारी सफाई कर्मचारी है। ऐसे में जो 2 बेटियां हैं, दोनों से वो बेटियां भी ज्योति मौर्य के साथ रहती हैं, तो इस तरह की कोई बड़ी लायबिलिटी भी आलोक मौर्य के पास नहीं है। ऐसे में क्या अदालत आलोक मौर्य की इस मांग को पूरा करेगी, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में आलोक मौर्य ने याचिका दाखिल की है और उसी याचिका के आधार पर बहस तेज हो चुकी है कि क्या पति भी अब पत्नी से गुजारा भत्ता मांगने का हकदार है। क्या अगर पत्नी कमाती है, और दरअसल आलोक मौर्य का जो आरोप है, आलोक मौर्य के जो दावे हैं, वो दरअसल ये हैं कि
कि आलोक मौर्य कह रहा है कि मैंने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके पीसीएस अधिकारी बनाया और जब मुझे जरूरत थी मैंने अपनी सारे शौक, अपने सारे आराम, अपने सारे जो है पूंजी मैंने पढ़ाई लिखाई में लगाई, लेकिन अब जब अधिकारी बन गई तो मुझको छोड़ दिया। ऐसे में मैं गुजारा भत्ता के हकदार हूं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे ने एक बहस पकड़ी थी कि क्या अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया जाना चाहिए, पढ़ा लिखा करके अधिकारी बनाना सही है, वो भी तब जब आप बहुत नीची पोस्ट पर हो, बहुत छोटी पोस्ट पर हो जो है, तब क्या उचित है। ये एक सामाजिक बहस चल पड़ी थी। एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। आलोक मौर्य की जो मांग है उसने एक बार फिर सवाल उठाया कि क्या इस आधार पर कि आपने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, उसको अधिकारी बनाया, क्या इस आधार पर आप उससे गुजारा भत्ता मांगने का अधिकारी हैं या नहीं हैं? ये एक नई संवैधानिक, एक नई कानूनी बहस बन पड़ी है। इसी को लेकर के अब हाईकोर्ट पर निगाहें होंगी कि हाईकोर्ट आखिर किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से इस मामले में आगे सुनवाई होती। लेकिन फिलहाल जो परिवार अदालत में मुकदमा चल रहा है और अब हाईकोर्ट में भी अर्जी दी गई है, तो अब देखना यह होगा कि ज्योति मौर्य आखिर अपने पति आलोक मौर्य को जो गुजारा भत्ता देने के लिए तैयार होती हैं या नहीं होती। लेकिन फिलहाल ये मामला एक बार फिर से सुर्खियों में जरूर है।